कश्यप जी का तहलका चैनल की तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है खून की प्यासी चुड़ैल। मेरा नाम संदीप है। मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष की है। आपको तो ये पता ही होगा कि बंगाल में जादू टोना, काली शक्तियाँ, भूत प्रेत, आत्माओं की जानकारी रखने वाले कई विद्वान हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कई सालों बाद अपने दादाजी से मिलने बंगाल गया था। तभी मेरे दादाजी, जिनका नाम सोमपाल सिंह है, उन्होंने यह खौफनाक घटना सुनाई थी, जो अब भी कभी याद आ जाए तो मेरी रूह कांप जाती है। अब कहानी मेरे दादाजी सोमपाल सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। मैं जब 15 साल का था, उस समय अंग्रेज़ों का राज था। हम लोगों को नहर के किनारे थोड़ी सी ज़मीन खेतीबाड़ी करने को मिली। उस समय मेरा एक दोस्त था घनश्याम। वो बहुत हिम्मत वाला था। हम दोनों पूरे दिन गांव में मस्ती करते, खेतों में घूमते, सब कुछ ठीक था। दीपावली आने वाली थी। तब से हमारे प्यारे से गांव का बुरा समय शुरू हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण मेरे माता पिता मुझसे बोलते, बेटा सोमपाल, अब जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो जल्दी आ जाया कर। और अपने दोस्त घनश्याम को भी बोल दे कि वो भी थोड़ा समझ जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपनी माँ से बोला, अम्मा क्या बात है, पिताजी ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मा बोली, बेटा कुछ दिनों से आसपास के गांव में से कई लोगों के अज्ञात तरीके से मरने की खबर आ रही है। तभी तेरे पिताजी तुझे समझा रहे थे। मैं इतना सुनकर अम्मा से बोला, ठीक है अम्मा, हम शाम के वक्त कहीं नहीं जाएंगे। पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह मैं अपने आंगन में खेल रहा था, तभी शोर सा सुनाई देने लगा। मैं बाहर निकलकर सुनने लगा तो बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि मेरे दोस्त घनश्याम के पिता की भी लाश बुरी हालत में नहर के पास मिली। पूरा गांव शौक में डूब गया। चारों तरफ डर का माहौल इतना था कि सूरज छुपने से पहले ही सब अपने अपने घरों में छुप जाते थे। कुछ दिन और बीत गए, तभी घनश्याम मुझे मिला और बहुत रोया। बार बार बस यही कह रहा था, मेरे पिताजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ। मैं उसे अपने साथ घर ले गया। मेरी अम्मा से कहा, घनश्याम आया है। वो दौड़ी चली आई और घनश्याम को गले लगा लिया। थोड़ी ही देर में खाना बनाकर लाई और हम दोनों ने खाना खा लिया। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। घनश्याम बोला, अम्मा अब मैं घर जा रहा हूँ। शायद मेरी अम्मा ने उस वक्त घनश्याम की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं भी घनश्याम के साथ चला गया। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था। मैं उसे छोड़कर वापस आने लगा, तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। खून की प्यासी चुड़ैल। उसकी नज़र हमारे छोटे से गांव पर पड़ गई। मैंने इतना सुना और डर के मारे घर आकर सो गया। सुबह मुझे फिर शोर सुनाई दिया। हमारे गाँव के सरपंच का बेटा, जो कि मेरी उम्र का ही होगा, उसकी भी लाश नहर किनारे मिली। उसका भी शरीर पीला पड़ गया था, जैसे शरीर से सारा खून किसी ने चूस लिया हो। गांव में फिर मातम छा गया। मेरी अम्मा मुझे अब हर जगह जाने से रोकने लगी। मैं उनकी बात कुछ समय समझ जाता तो मेरा दोस्त घनश्याम आज जिंदा होता। गांव में डर का माहौल बना हुआ था। कुछ दिन बीत गए। दूसरे गाँव में से किसी की शादी थी और हमारे पूरे गांव का बुलावा था। मैं बहुत खुश था। चलो, बहुत दिनों बाद कहीं से दावत का न्योता आया है। तभी मेरी अम्मा मुझसे बोली, बेटा जल्दी आ जाइयो। मैंने कह दिया, ठीक है अम्मा, आ जाऊंगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। अब लगता है माँ बाप को अपने बच्चों की हमेशा चिंता रहती है। हम लोग निकल पड़े। मैं घनश्याम से मिला। वो मुझे देखकर बहुत खुश था। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। कई लोग जो हमारे साथ थे वो आपस में बात कर रहे थे, जिसे सुनकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं बुरी तरह डर चुका था। वो बोल रहे थे कि इसी रास्ते पर वही खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। हम लोग दूसरे गांव में पहुंच चुके थे। वहीं के एक बाग में खाने पीने की व्यवस्था थी। हमने खूब पेट भर खाया और इधर उधर देखने लगे। तभी गांव में बारात आ गई। सब बहुत खुश थे। हम लोग इतने खुशी भरे माहौल को देखकर यह भी भूल गए कि हमें गांव भी वापस लौटना है। तभी हमने चारों तरफ नज़र घुमाई। हमें अपने गांव का कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था जो हम लोगों के साथ यहाँ आया था। मैंने घनश्याम को बोला, यार हम दोनों तो यहाँ अकेले ही रह गए हैं।
बाकी सब चले गए। घनश्याम बोला कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे। मुझे डर सा लगने लगा। मैं बोला रहने दे घनश्याम, अंधेरा बढ़ गया है, रात को यहीं रुक जाते हैं, सुबह जल्दी गांव चल पड़ेंगे। घनश्याम बोला यार हम दोनों की अम्मा बहुत चिंता कर रही होगी कि सब आ गए। हम दोनों के बिना मैंने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और घनश्याम से बोला यार एक बार और ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे अलावा कभी कोई और भी गांव वाला बचा हो। हम गांव की भीड़ भाड़ में देखने लगे, तभी मैंने एक औरत को अपने गांव का नाम लेते सुना। शायद वो वहीं जा रही थी। मैं घनश्याम के पास गया और उसे बता दिया कि औरत हमारे गांव में जा रही है। अब हम दोनों उस औरत को ही देख रहे थे कि कब वो हमारे गांव की तरफ चले और हम भी उसके पीछे पीछे अपने घर पहुंच जाएं। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। हम दोनों इंतज़ार करते करते सो गए। तभी पायलों की आवाज़ हमारे कानों में ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे हमें नींद से जगाने की कोशिश कर रही हो। मैं झट से उठा और इधर उधर देखने लगा। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण मुझे ठीक तो नहीं दिखा कौन है, पर पायलों की आवाज़ से साफ था कि कोई औरत जा रही है। मैंने घनश्याम को जगाया और बोला चल भाई जल्दी, नहीं तो वो औरत आगे निकल जाएगी। घनश्याम और मैं चलने लगे। नहर पास होने के कारण कुछ ठंड ज़्यादा ही लग रही थी। रास्ते में इतनी शांति थी, मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि जंगल आसपास होने के कारण कुछ और आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तभी मैंने घनश्याम को बोला भाई सुन रहा है कितनी शांति है। तभी हमारे पीछे से पायलों की आवाज़ आने लगी। हम दोनों ने झट से पीछे देखा तो वही औरत थी जो हमारे गांव जाने की बात कर रही थी। मैं बोला आप तो आगे निकल गई थी, फिर हमसे पीछे कैसे? वो मुस्कुराते हुए बोली मैं तो हर जगह हूँ, तुम्हारे आगे भी पीछे भी और तुम्हारे साथ में भी। इतना सुनकर हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। शरीर पूरी तरह कांपने लगा। तभी घनश्याम डरते डरते बोला कौन हो तुम? और वो बोली मैं तुम दोनों की मौत हूँ। हम दोनों का डर सातवें आसमान पर था। तभी महसूस हुआ इतना सन्नाटा जो था वो सब खत्म हो गया। हवाएं तेज चलने लगी। जंगली जानवरों की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी। हम दोनों इतना डर रहे थे कि अपनी आंखें बंद कर कर ज़मीन पर एक साथ बैठे हुए थे। तभी सब शांति हो गई। हम दोनों ने आंखें खोली तो डर की कोई सीमा ना थी क्योंकि सामने से वही चुड़ैल आती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वो हम दोनों के पास आ रही थी पायलों की आवाज़ वैसे वैसे तेज होती जा रही थी। तभी घनश्याम चक्कर खाकर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश करी उसे उठाने की, पर वो नहीं उठा। अब वही चुड़ैल काफ़ी पास आ चुकी थी। मैंने गौर से उसे देखा तो देखता ही रह गया क्योंकि वो ज़मीन से कुछ ऊपर थी और उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया घनश्याम ने मुझसे पहले यही देखा होगा। मैंने एक बार फिर से कोशिश करी घनश्याम को उठाने की, पर वो नहीं उठा। मैं और कर भी क्या सकता था। तभी मैं अपने गांव की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा, घनश्याम को बचा लो, घनश्याम को बचा लो, और भागता रहा। गांव सामने ही नज़र आ रहा था। तभी मैं किसी से टकरा गया। मैं बहुत डर रहा था। तभी मेरे पिताजी की मुझे आवाज़ आई, सोमपाल बेटा इतना क्यों डर रहे हो? मैं समझ गया कि मैं अपने पिताजी से टकराया हूँ। मैंने रोते रोते पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ने मुझे घर छोड़ा जहाँ घनश्याम की माँ भी थी। फिर पिताजी गांव वालों को इकट्ठा कर कर उसी तरफ गए जहाँ मैंने बताया था। मैं डर के मारे अपनी अम्मा से लिपटा हुआ पड़ा था। तभी बाहर से शोर आने लगा जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई क्योंकि घनश्याम की भी लाश उसी हालत में मिली थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। घनश्याम की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हम सब गांव वालों ने उस गांव को छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।